केवी शिवानंद रेड्डी, सीनियर कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, केयर हॉस्पिटल्स मलकपेट। आज जो हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है लो बैक पेन। बहुत लोगों को बैक पेन की समस्या आजकल दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब छोटे बच्चों से लेकर एज ओल्ड पेशेंट्स तक सबको बैक पेन की समस्या है। यूजुअली ये बैक पेन की समस्या के कुछ कारण होते हैं। छोटे बच्चों में जैसे कभी कोई चोट लगने के कारण, स्पाइन को इंजरी होने के कारण, या फिर यंग अडल्ट्स में जैसे हेवी जिम वर्कआउट करते समय या फिर हेवी वेट्स लिफ्ट करते समय स्पाइन पे ज़्यादा दबाव लगने से भी बैक के इश्यूज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, मतलब बोन्स बहुत वीक होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बोन्स में कैल्शियम की कमी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उस टाइम पे जो अपने दो बोन्स के बीच में जो डिस्क रहते हैं वो डिस्क अपना साइज से छोटे होकर बाहर स्लाइड होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो उसके वजह से जो अपने नस रहते हैं वहाँ पर दबाव होने का चांस ज़्यादा है। वो एक चीज़ है जिसके वजह से यूजुअली बैक पेन स्टार्ट होने का चांसेस। ये सब यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप फीमेल्स में, मतलब 45 ईयर्स के बाद, या फिर मेल्स में 45 ईयर्स के बाद यूजुअली ये डिस्क के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब एक दिन पेन आ गया तो डिस्क के वजह से ऐसे नहीं होता है। मतलब कंटिन्यूस पेन, अगर आपको चलने में मुश्किल हो रहा है या आपके पैरों में एक सयाटिका पेन कर बोलते हैं, मतलब पैर खींचते हैं आपके चलते वक्त, मतलब पीछे से पूरे टो तक आपको अगर पेन का महसूस हो रहा करंट के जैसा, तो उसको हम लोग सयाटिका बोलते हैं। ये सब चीज़ मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। मतलब डिस्क बाहर आने की वजह से, नस के ऊपर दबाव बढ़ने की वजह से ये आपका जो पेन है वो डेवलप होता है। उसके बाद जो अपने नस के सराउंडिंग में जो भी बोन रहते हैं वो बोन का टिश्यू थोड़ा बढ़ जाता है। उसके वजह से भी आपके नस के ऊपर दबाव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। वो भी कुछ कारण रहते हैं जिसको हम लोग फेसिटल हाइपरट्रोफी बोलते हैं, जिसके वजह से जो नस बाहर निकलने का जो जगह रहता है वो छोटा हो जाता है। उसके वजह से भी जब भी नस दबता रहता है तब आपको पेन आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें इनिशियली 90-95% ऑफ केसेस जो भी रहते हैं स्पाइन के, हम लोग दवाइयों से उसको कम करने की कोशिश करते हैं। पर जब आपको 3 मंथ 6 मंथ्स के कंजर्वेटिव और थोड़े फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के बाद भी पेन कम नहीं हो रहा, तब हम सर्जरी सजेस्ट करने की को उसके ऑप्शंस बताने का कोशिश करते हैं। यूजुअली सर्जरी आजकल पहले की तरह हम लोग जो ओपन करके वहाँ पर पूरा पेशेंट को बड़ा सा काट के सर्जरी करने जैसा आजकल हम लोग नहीं करते। जैसे जैसे एंडोस्कोप आ गया है अब, तो मोस्ट ऑफ द सर्जरीज हम लोग जो भी करते हैं वो एंडोस्कोपी की मदद से करते हैं। मतलब की होल सर्जरीज बोलते हैं। अगर सिंपल 1 लेवल या 2 लेवल के डिस्क है तो की होल सर्जरी से जो भी डिस्क बाहर आ चुके हैं उसके हम लोग निकाल के जो नस के ऊपर दबाव है वो दबाव भी कम करने का कोशिश करते हैं। और उसके वजह से आपको ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहने का ज़रूरत भी नहीं। 1-2 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज करने का चांसेस रहता। और कुछ सर्जरीज होते हैं जिसमें फ्रैक्चर हो गया होता है बोन, तो उसमें हम लोग को क्या बोलते हैं, हम लोग फिक्सेशन करते। मतलब जो भी फ्रैक्चर हो गया है बोन, तो अपना स्पाइन का स्टेबिलिटी नहीं रहता। उसके 1 लेवल या 2 लेवल ऊपर या 1 लेवल 2 नीचे हम लोग स्पाइन को फिक्स करने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके वीकनेस, मतलब हाथ पैर वीक होने का चांसेस या फिर पेशेंट को चलने में मुश्किल होने का चांसेस, ये सब बहुत ज़्यादातर कम हो जाता। और थोड़े फ्यूजन्स जो भी टेंडो फ्यूजन कर बोलते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग एंडोस्कोप के द्वारा भी कर सकते हैं। और उसमें हायर एडवांटेज है कि मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, मतलब अगर स्क्रूज डालने हैं तो 4 जगहों से जहाँ पर छोटे छोटे इंसिशन डालकर भी हम लोग स्क्रूज डाल सकते हैं। ये सब बेसिक टेक्निक्स है। और यूजुअली जो रिकवरी फेज़ होता है स्पाइन का वो बहुत फास्ट रहता है। मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल में 2-3 दिन से ज़्यादा हम लोग एडवाइस नहीं करते रहने का, और उसके बाद वो डे टू डे अपना एक्सरसाइज करके फिजियोथेरेपी करके अच्छे से रिकवर होने का चांसेस रहता। लोग सोचते हैं कि स्पाइन सर्जरी बहुत डेंजर है, स्पाइन सर्जरी करने से पेशेंट को बेड में ही रहना पड़ता। ये बहुत एक झूठ चीज़ है जो बाहर प्रचारित होती है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। स्पाइन सर्जरी इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। जब भी हम लोग सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को
चलाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं सर्जरी के बाद, या फिर ना फिर उसको सिर्फ सुलाने के लिए। सो पेशेंट को रेस्ट का भी 15-20 दिन जब तक टाके रहते हैं तब तक ही ज़रूरत है, बाकी वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो भी स्पाइन सर्जरी के बारे में हम बताना चाहते हैं, और अपने हॉस्पिटल में सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो आपको अगर कोई भी तकलीफ़ है तो प्लीज़ विजिट अस एंड गेट द सर्विसेज इन एडवांस। थैंक यू।